श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी के साथ भगवान श्री विष्णु के प्रति किए गए 32 अपराध को बताने वाला हूँ, जो एक शुद्ध वैष्णव भक्त और साधक को कभी नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन नारद पंचरात के चतुर्थ रात के 11वें अध्याय में है, जहाँ महादेव जी माँ पार्वती से यह गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, जो इस प्रकार से वर्णित है। श्री शिव जी बोले, अब मैं श्री हरि का अनुगमन करते हुए उनके मंदिर में जाने वाले वैष्णवों की द्वादश संशुद्धियों को बताऊंगा। भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा, पुनः पादशोधन और श्री हरि की पूजा के लिए भक्ति पूर्वक पत्रों और पुष्पों को तोड़ना चाहिए। दोनों हाथों की विशेष रूप से संशुद्धि करना चाहिए और हरि के नामों का कीर्तन तथा गुणों का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के प्रति अपने वचनों को शुद्ध करना, उनकी कथा का श्रवण तथा उनके उत्सव को देखना, यही भक्त की इच्छाएं होनी चाहिए। अपने कानों और नेत्रों की भली प्रकाश शुद्धि और उनके पादोदक तथा निर्माल्य की माला को धारण करना चाहिए। श्री हरि को प्रणाम करके अपने सिर की शुद्धि करना चाहिए। हे तपोधन, श्री हरि के गंध पुष्प और निर्माल्य को सूंघकर और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित पत्रों, पुष्पों और आदि को सूंघकर भी अपनी ज्ञानेंद्रिय को शुद्ध करना चाहिए। इस श्लोक में यह अत्यंत पावनकृत है और इससे सबका विशोधन होता है। शुद्धि के लिए ललाट पर गदा का और मूर्धा पर धनुष बाण का चिन्ह बनाना चाहिए। हृदय पर नंदक श्री कृष्ण के शंख का चिन्ह और दोनों भुजाओं पर शंख तथा चक्र का चिन्ह अंकित करना चाहिए। यदि शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त ब्राह्मण की शमशान में मृत्यु हो जाए तो भी उसे वही गति प्राप्त होती है जो प्रयाग आदि में मृत्यु होने पर प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में कभी किसी यान पर बैठकर या पैरों में जूता आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए। देव के उत्सव में मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। प्रणाम किए बिना उनके आगे खड़ा नहीं होना चाहिए और अशुद्ध वस्त्रों को पहनकर या जूठे मुंह भगवान की वंदना नहीं करनी चाहिए। एक हाथ से उनकी हरि को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, अर्थात दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनके आगे ना तो पांव फैलाना चाहिए और ना धोती आदि बांधना चाहिए। उनके सामने लेटना, सोना, खाना, झूठ बोलना और जोर से बोलना, किसी के प्रति वैर प्रदर्शित करना और रोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार किसी के प्रति अनुग्रह करना या किसी को डांटना, फटकारना, स्त्रियों के प्रति क्रूर भाषण करना, कंबल का आवरण त्यागना, पर निंदा या परस्तुति के सब कार्य भी देव के सामने नहीं करना चाहिए। अश्लील भाषण और अधोवायु का स्खलन नहीं करना चाहिए। जो कुछ पर्याप्त मात्रा में अर्पित किया जा सकता है उसे अल्प मात्रा में समर्पित नहीं करना चाहिए। श्री हरि को अनिवेदित भक्ष्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। जिस ऋतु में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें अर्पित करना बंद नहीं करना चाहिए। किसी अन्य कार्य से बचे हुए व्यंजनों को समर्पित नहीं करना चाहिए। उनके समक्ष अपने आसन को स्पष्ट नहीं करना चाहिए, पर निंदा या परस्तुति नहीं करनी चाहिए। गुरु के प्रति मौन नहीं रखना चाहिए। आत्म प्रशंसा और देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री विष्णु के प्रति ये 32 अपराध कहे गए हैं। शालिग्राम शिला के जल को मस्तक पर लगाकर जो नहीं पीता और उसे फेंक देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। श्री विष्णु के पादुदक पान से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, किंतु उसके एक बिंदु को जो भी भूमि पर गिराने से 8 गुना अधिक पाप लगता है। अब विष्णु के पादोदक को धारण करने का मंत्र बताते हैं। मैं श्री विष्णु के पुण्य पादोदक को सिर पर धारण करता हूँ। यह पादोदक अकाल मृत्यु का हरण करने वाला और सभी व्याधियों का विनाश करने वाला है। श्री हरि के चरण कमल पर चढ़ाए गए तुलसी दल तथा नैवेद्य को ग्रहण करने से हत्या, चरणामृत की चोरी, मदत्य और गुरु पत्नी की शैया को दूषित करने के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष नम्रता और वैष्णवों का संग पूरे बुरे संग के पापों को नष्ट करता है। शालिग्राम शिला की पूजा से परलोक में भक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कलयुग में केशव के आगे जो मनुष्य नृत्य और गायन करता है वो पद पद पर नित्य अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है, ऐसा वशिष्ठ ने कहा है।
जो केशव के आगे श्रीहरि के दिन नृत्य और गायन नहीं करता, वह अग्नि में दग्ध होने या रसातल में पतित होने जैसी गति प्राप्त करता है। कलयुग में विष्णु के मंत्र उपाधि के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए उनका स्मरण, कीर्तन और दान भी करना चाहिए, क्योंकि इनके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। इस प्रकार से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।